जाना है। मालूम है आपको कि मैंने अपने प्रभु के साथ स्वर्ग में चले जाना है। इस वर्ड का क्या मतलब है कि मैंने अपने प्रभु के साथ स्वर्ग में चले जाना है। उड़ जाना है, उड़ जाना है, यीशु मसीह हम वो दूल्हा जब आएगा अपने दुल्हन को ले जाएगा। क़यामत के समय प्रभु यीशु आएंगे, वे अपने दुल्हन को देखेंगे। कौन सी दुल्हन उसकी तैयार है, कौन सी दुल्हन श्रृंगार में परिपक्व है, उसका कौन सा श्रृंगार रह गया है। तुम्हें उससे पहले, जब तक तुम्हारा खुदा बाप दूसरी क़यामत के पहले आता नहीं, उससे पहले अपने आप को तैयार करना है। प्रार्थना, उपवास, विनती, वचन, जितना आप श्रम करेंगे इतना एक दुल्हन तैयार हो जाएगी। आपको मेकअप करने की जरूरत नहीं है कि मैं मेकअप करके क्या होना है। आपका मेकअप ये पवित्र वचन है। हालेलुया, ये मेकअप है आपका। इसे करना शुरू करो। जब इसे करना शुरू करोगे तुम्हारा दूल्हा आ जाएगा और अपनी दुल्हन को ले जाएगा। उठे जाना है, उठे जाना है, यीशु मसीह ने उठे जाना है। वो आएगा और अपनी दुल्हन को ले जाएगा। क्या तुम उसकी दुल्हन तैयार हो? क्या तुम उसकी दुल्हन तैयार हो? यदि तैयार नहीं हो तो आज हम तैयार हो जाएंगे यीशु के नाम से। हम तैयार हो जाएंगे यीशु के नाम से। मेरा दूल्हा कभी भी आ सकता है। हालेलुया, मेरा दूल्हा कभी भी आ सकता है, मुझे ले जाएगा। हालेलुया। इसलिए मेरे लोगों, संसार की चीजों में मत घुस जाओ, खाने पीने में मत लग जाओ। मेरे भाइयों, संसार के पीछे मत भागो, धन के पीछे मत भागो, अपने जरूरतों को मत पूरी करते जाओ। अपने आप को प्रभु में तैयार करो। ये अंत समय है, ये अंत समय की चेतावनी है कि अपने आप को तैयार करो। और जो तैयार करेगा वही अपने स्वर्गीय पिता के पास जाएगा। उस पर चलते नहीं हो, ये खुदा की उपस्थिति है। इसे पाक और पवित्र समझना है। हालेलुया। दोपहर को हमने पढ़ा, मूसा को परमेश्वर ने कहा, हे मूसा, अपने चप्पल उतार, ये जगह पवित्र है। हालेलुया। अपने गंदगी बात फेंको और जिस जगह पे तुम खड़े हो इसे समझो, मैं कौन सी जगह पर आ चुका हूँ। ये जगह पवित्र है। हालेलुया। इसके सुस्ती को बढ़ाना है और अपने चरवाहे के हुजूर को लेके उसकी भेड़ जल्दी जल्दी रहेगी। हालेलुया। मेरा शहर जो मुझे सिखाता है, जो मेरा चरवाहा मुझे सिखाता है, मैं उसे खाकर आगे बढ़ूंगा। हालेलुया। मुझे किसी चीज की घटी नहीं होगी। तुम घटी में जी रहे हो, तुम्हारे अंदर घटिया है। कितनी घटी? मैं तुम्हें कहूँगी तुम घटियों के पात्र हो। यीशु तेरे पात्र में आज वचन डालेगा और मुंह भर जाएगा। हालेलुया। यीशु को मुंह से ऊपर ऊपर कर दो और क्या कर दो, प्रधान को जाके सिखा दो। हालेलुया। और प्रधान ने क्या बोला? अरे तुमने ऐसा पानी पहले कहाँ छोड़ा था? लोग तो पहले अच्छा मिलाते हैं, बाद में अच्छा मिलाता है। सुनो, बेशक तुम बाद में तौबा करो, लेकिन सही रीति से तौबा करो। हालेलुया। योर से ताली दो यीशु। हालेलुया। यीशु मसीह की महिमा हो। मैं विश्वास करता हूँ कि जीवन में प्रभु का काम कर रहा है। बैठ जाइए, बैठ जाइए जरा समय ना व्यतीत करते हुए। और मेरे अजीजों, जब आप पवित्र हजूरी में बैठते हैं, आपका चलना फिरना नहीं होना चाहिए। मुझे इस चीज से नफरत है। आप उससे पहले जो करना है करो। जब प्रभु का कलाम दिया जाए, आपको बीच में उठ के नहीं जाना है, क्योंकि हम एक
श्राप का कारण बनते हैं। क्या बनते हैं? श्राप का कारण बनते हैं। क्योंकि हम नाचने में कूदने में तो माहिर थे, वचन सुनने के बाद एक बाथरूम लग गया है, वचन सुनने के बाद एक पेट दर्द पड़ गई। जब हम नाचने में तैयार थे तब तो नहीं नाचे, तब नाची जा रहे, उठे जाना है, उठे जाना है, चाहे जल्दी जल्दी खत्म करो तो बाथरूम में उठ जाना है ना, मुझे तो बाथरूम में जल्दी खत्म करो। सुनो, तुम्हारा चलना तुम्हारे लिए श्राप का कारण बन सकता है, उसकी बंदगी को तुच्छ नहीं जानना। चाहे पूरा दिन तुम घूमो, जब प्रभु की बंदगी हो सुन हो जाओ, तुम्हें प्रभु जान डालेगा। हालेलुया। क्या डालेगा? नहीं मर जाओगे तुम्हें जानने के लिए। मर जाएगा कोई, मैं जिंदा कर दूंगा यीशु के नाम से। है कोई मुर्दा तो ले आओ, है कोई मुर्दा ले आओ, मुर्दा है तो आ जाओ। 1 घंटे के लिए तुम नहीं मरोगे, तुम्हारा पेट नहीं फटेगा। रुक जाओ, तुम तुझसे जानते हो प्रभु के वचन को। मैं सुबह से देख रहा हूं, मुझे जानना है, उठी जा रहे हो, किधर उठ रहे हो तुम लोग? प्रभु के वचन को महत्व दो। क्या करो? महत्व दो, तब तुझे महत्व देगा। हालेलुया। जब तुम प्रभु को समझोगे तब तुमको समझेगा, जब तुम प्रभु को नहीं समझोगे तब तुम्हें नहीं समझेगा। हालेलुया। भाई समझ, जिसको नहीं समझे जोर से हालेलुया। हालेलुया। जो समझ गए बोलो हालेलुया। आज हम पवित्र कलाम की ओर जाएंगे। मेरे पास एक घंटा है। हम अपने जीवन में प्रभु का घर कैसे बना सकते हैं? हालेलुया। मेरा टॉपिक क्या है? हम अपने जीवन में परमेश्वर के घर को कैसे बना सकते हैं? आप सोचते होंगे कि प्रभु मैं तो बपतिस्मा ले लिया, तौबा कर लिया, मैं घर बन गया, इसमें मैं पूरे रीति रिवाज कर सकता हूँ, चुगली निंदा कर सकता हूँ, पाप कर सकता हूँ, गंदगी कर सकता हूँ, कोई तुम्हें रोकेगा नहीं, क्योंकि तेरा अपना घर है। यदि तू प्रभु का घर समझ के उसको चलाएगा तो तू ऐसा पाप कभी नहीं करेगा। हालेलुया। ये घर किसका है? मेरे प्रभु परमेश्वर का। पहले ये प्रभु का परमेश्वर का घर नहीं था, क्योंकि इसमें पहले बड़े सारे लोग रहते थे। जब आपने अंगीकार किया कि प्रभु तू मेरे को मारा गया, काटा गया, तीसरे मुर्दों में से जी उठा और मैं ईमान लाता हूँ मरते दम तक तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। और हम डुबकी लगा के पानी से बाहर आके आपका उद्धार हो जाता है। हालेलुया। लेकिन हम अपने जीवन में प्रभु का घर कैसे बनाएं, उसकी आज्ञाओं को कैसे लेकर आए? प्रभु के पवित्र कलाम में जाएंगे। इसलिए वचन संहिता 127 का एक वचन पढ़ेंगे। अपना पवित्र शास्त्र पढ़े, वचन संहिता 127 वर्स 1। यदि घर को यहोवा न बनाए, यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। उसका बनाने वाले का सारा परिश्रम व्यर्थ होगा। हालेलुया। सुनो, आई समझ, मैंने क्या बोला? यदि यहोवा तुम्हारे अंदर वास ना करे, तुम्हारे घर को कोई ना बनाए, तो तुम चाहे जितना मर्जी कोशिश करो वो नहीं बनेगा। यदि यहोवा ने तुम्हें चुना और यहोवा तुम्हें लेकर आया तो वो तेरे घर को स्थिर भी करेगा। हालेलुया। यदि घर यहोवा ना बनाए तो तुम्हारी मेहनत सारी व्यर्थ है। बहुत सारे लोग घर बनाने के लिए पैसा जोड़ते हैं, जब घर बनाने की बारी आती है उन पर कोर्ट केस पड़ जाता है, सारा पैसा किधर गया? कोर्ट केस में चला गया। घर वैसा का वैसा ही रह गया। बहुत सारे लोग ये गाड़ी लेने की सोचते हैं, लेकिन जब पैसा जोड़ लेते हैं ऐसा कोई प्रॉब्लम आती है, सारा पैसा खाना तस्वीर में चला गया, पैसा खत्म, हॉस्पिटल में चला गया। लेकिन प्रभु जो कह रहा है, यदि घर यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का सारा परिश्रम क्या है? व्यर्थ है। आज हम अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं और बुद्धि से अपने घर को बनाते हैं। मैं कौन सी बात की घर की बात कर रहा हूँ? तुम्हारा आत्मिक
घर की बात कर रहा हूं। हालेलुया। आगे लोग दिखावटी घर बनाते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, व्यभिचार नहीं छोड़ते, गंदी नजर से देखना नहीं छोड़ते, ठाटपट नहीं छोड़ते, चोरी नहीं छोड़ते, बदमाशी नहीं छोड़ते। फिर हम कह दोगे हम पवित्र हैं, क्या है? मेरा घर पक्का है, मेरे घर में मार्बल लगा है। अरे तुमको मिट्टी के बनाए हुए घर हो, तुम्हें मार्बल की जरूरत नहीं है, लेकिन तुझे प्रभु यीशु की जरूरत है। हालेलुया। तुझे किसकी जरूरत है? प्रभु यीशु की जरूरत है। बाइबल में लिखा क्या? कहता है यदि यहोवा घर ना बनाए तो बनाने वाले का सारा परिश्रम व्यर्थ है। जब तुम छोटी सी शुरुआत करते हो, चाहे तुम बड़ी शुरुआत करते हो, सबसे पहले तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा, तो तुम सफल होंगे। हालेलुया। बाइबल कहती जो कुछ भी कर मेरा नाम लेके कर तो तू सफल होगा। हालेलुया। कुछ भी कर तो उसका नाम लेके कर तो क्या होगा? सफल होगा। लेकिन हम जब हमारे पास 4 पैसे आ जाते हैं, फिर हम अपने दास को भी भूल जाते हैं और परमात्मा को भी भूल जाते हैं। फिर हम कहते हैं हमने तो बैंक से लोन लिया है भैया। क्या लिया है? बैंक से लोन लिया है भैया। अब हम बाकी सबको कैसे याद करेंगे? इसकी तो हमें किस्त देना पड़ेगी। लेकिन याद रखो, बाइबल कुछ भी कर तू प्रभु को याद रखेगा तो तू सफल होगा। पास्टर ने बोला हमारे केरला में सिखाया जाता है, मुर्गी अंडा देगी तो पहले किसका है? किसका? झूठ मत बोलना, पहले तुम खाते हो, लास्ट में अंडा बांधेगा। हालेलुया। आज के लोग क्या करते हैं? उन्होंने बोला केरला में ऐसा होता है, पहला अंडा परमेश्वर का, नॉर्थ इंडिया में लास्ट अंडा परमेश्वर का, जो सड़े वाला होता है, जो बच्चा ही नहीं निकलेगा उसमें, ना तो वो खाने का, ना वो मुर्गी के नीचे देगा, वो पादरी को देगा, क्योंकि पादरी उसको बाहर फेंक देगा। हालेलुया। तुमको क्या करने का? पहला अंडा देने का कि लास्ट अंडा देने का? पहला अंडा प्रभु को देने का। हे प्रभु, पहला बच्चा मेरा प्रभु का, पहला पैसा तेरा, पहले सब कुछ तेरा। लेकिन स्वार्थी लोग जो कहते मैंने अपने बुद्धि से बनाया, मेरा ये, मेरा ये, मेरा ये, वो लास्ट अंडा परमेश्वर को देते हैं। जब परमेश्वर के पास आया तो अंडा सड़ा हुआ, वे तुम्हारा दिया हुआ व्यर्थ गया। कहाँ गया? व्यर्थ गया। सुनो, यदि परमेश्वर तुम्हारा घर ना बनाए तो तुम्हारा सारा परिश्रम मेरे लोगों व्यर्थ है। इसलिए परिश्रम व्यर्थ करना छोड़ दो। यदि परिश्रम कर रहे हो तो प्रभु यीशु में आके करो। हालेलुया। प्रार्थना करके, मेहनत करके, वचन पढ़ के, उपवास रख के परिश्रम करो तो तुम सफल होंगे। हालेलुया। पूरा दिन काम किया, शाम को दारू पी ली, प्रभु बड़ी मेहनत की, ये व्यर्थ है तेरी बेला सारा कुछ। ये क्या है? पूरा दिन मेहनत की, पूरा दिन तस्ला उठाया, फिर शाम को दारू लगा के तुमको प्रभु में था। अरे तुम्हारा परिश्रम प्रभु ये नहीं देखता, तुम्हारा परिश्रम ये देखता है। पूरा दिन काम किया, रात को लंबा करके दुआ किया, ओ प्रभु यीशु मेरी कमाई में बरकत है, ओ परमेश्वर मेरी आशीष है, ओ प्रभु जो मैं करने के लिए जा ये तेरी ओर से हो, मुझे सब कुछ दुष्टि नजर नहीं हो, यीशु मेरी सहायता करो। परमेश्वर तुम्हारी सुनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। हालेलुया। तुम्हारी सहायता करेगा। हालेलुया। फिर तुम्हारे मिरेकल होगा। क्या होगा? चमत्कार होगा। चमत्कार किन लोगों के लिए होता है? चमत्कार केवल संसार में घूमने वाले लोगों के लिए नहीं होता, चमत्कार यीशु के चरणों में बैठने वालों के साथ होगा। हालेलुया। जब तुम उसके चरणों में बैठना सीखोगे, जब उसके चरणों में रोना सीखोगे, जब उसके वचन के अनुसार चलोगे, जब उसके वचन को अपने जीवन में रखोगे, तो मेरे लोगों तुम्हें चमत्कार ढूंढने की जरूरत नहीं है। यीशु तेरे पीछे खड़ा है, चमत्कार लेके बस में विश्वास से उसको देखना है। हालेलुया। तुम भागना कर समय मत दो, अपने प्रभु को समय दो। हालेलुया। अपने प्रभु को समय दो। जिस दिन तुम अपने प्रभु को समय देना शुरू किए, प्रभु यीशु तुम्हें समय देना शुरू करेगा। हालेलुया। वो तुम्हें देखेगा। तुम हर पूरा दिन संसार को देखते हो, लेकिन प्रभु तुझे पूरा दिन देखता है। कब मेरी बेटी, कब मेरा बेटा मुझे पुकारेगा। हालेलुया। कहता है यदि घर यहोवा न बनाए तो बनाने वाले का सारा परिश्रम क्या है? व्यर्थ है। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तुम्हारा जागना क्या है?
व्यर्थ है। यदि तेरे बेटे के अंदर प्रभु का प्रार्थना नहीं है, वचन नहीं है, तो उसकी जितनी रखवाली करनी कर ले, तेरा बच्चा बेकार बनेगा ही बनेगा। जब तूने अपने बच्चे का फोन को चेक नहीं किया, इसके फोन में क्या चीज देख रहा है, ये रात को उठ के पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, रात को ये प्रे करता है या नहीं करता है। तुम पूरा दिन उसे पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, लेकिन वो पढ़ता है तुम्हारे सामने केवल क्या, तेरी शक्ल। क्या पढ़ता है वो? तेरी शक्ल पढ़ता है वो किताब नहीं पढ़ता। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो उसका रक्षा करने का समय क्या है? सारा व्यर्थ है। तुम अपने परमेश्वर को सौंप दो और प्रभु के वचन के साथ उसे चलाओ, तो तेरे बेटे की रक्षा करने वाला कौन है? तेरे बाबा की रक्षा करने वाला कौन है? इसमें किसकी ओर देखना है? फिर दुनिया की ओर नहीं देखना, अपने परमेश्वर को समय देना है और उसको कहना है कि प्रभु फर्स्ट तू, सेकंड चाहिए। हालेलुया। व्यर्थ है तुम्हारी सारी मेहनत, व्यर्थ है तुम्हारा सारा परिश्रम, जब तुम उसके वचन को नहीं मानते, उसको अपने अंदर लेकर नहीं आते। वचन केवल बैग डालने के लिए नहीं है, आने वाले समय में तुमसे ये वचन ले लिया जाएगा, फाड़ दिया जाएगा, जला दिया जाएगा। मैं तुम्हें पूछूंगा, वचन से लिखा है 127 में क्या लिखा है? मैंने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा? यदि घर को यहोवा ना बनाए। अभी तुम्हारे सामने बाइबल, तुम अभी भी पढ़ सकते हो, बाद में क्या पढ़ोगे? हालेलुया। अभी तुम्हारे सामने है, अभी भी पढ़ रहे, तो आने वाले समय में तुम क्या पढ़ लोगे? इसलिए हृदय में रख, छोड़ो प्रभु के वचन को, इधर घर बनाओ परमेश्वर का। हालेलुया। इधर घर बनाओ, और जैसे परमेश्वर तुम्हारे हृदय में आएगा तुम सफल हो जाओगे। हालेलुया। जोर से बोलो सुनो, हालेलुया। मुझे सुसाइड नहीं चाहिए, जिसको जाना है जा सकता है, बार वेट करना, पर मेरे जो सुस्त नहीं करना। हालेलुया। यदि यहोवा सारा व्यर्थ है, तो तुम इतना कुछ कर रहे हो, व्यर्थ है कि सफल है? बोलो, व्यर्थ है कि सफल है? व्यर्थ है कि सफल है? क्या? इसलिए हमें सफल होना है, व्यर्थ नहीं करना कुछ नहीं। मेरे अजीजों, समझो प्रभु को, प्रभु के वचन को समझो। मैं आज लड़के को बोल रहा था, लेकिन जो भी लड़का मेरे पास बैठता है वो मुझसे डरता है। तुझे डर लगता है? कहता मुझे डर नहीं लगता। लेकिन तुझे ऐसा क्यों लगता है? उसने आगे बोला, मुझे पता नहीं क्या बोला उसने। हालेलुया। तुम्हें डर लगता है? नहीं लगता है, बहादुरी, शाबाश, डरना नहीं। हालेलुया। तुम्हें डराने वाला बैठा है, तुम्हें नहीं मालूम कौन है। हम यीशु के कलाम के साथ जिएंगे और उसका भवन अपने हृदय में बनाएंगे। बोलो आमीन। हम यीशु के साथ चलेंगे, उसका वचन के अनुसार अपने हृदय में क्या बनाएंगे? उसका घर बनाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। नीति वचन पवित्र शास्त्र में से नेक्स्ट नीति वचन उसका 24 अध्याय, नीति वचन 24 अध्याय उसका 3 अध्याय। घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। कैसे करो? घर बुद्धि से बनता है, घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। घर बुद्धि से बनता है, समझ के द्वारा क्या होता है? स्थिर होता है। हालेलुया। घर किससे बनता है? बुद्धि से बनता है, और बना बोलेंगे, लेकिन स्थिर किससे होता है? किससे बना? हाँ, हालेलुया। यदि घर बना दिया, दरवाजा पर नहीं लगाया तो क्या होगा? बताओ। यदि घर बन गया, चिप्स, मार्बल सब कुछ लग गया, दरवाजा ही नहीं लगा तो क्या होगा? सोना रखोगे चोर आएगा ना?
वरना जानवर आ जाएंगे, पशु आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पशु आ जाएगा। खुले घर में पशु वास करता है, भूत प्रेत वास करते हैं। यदि तुमने घर बनाया और समझ के साथ बना लिया, और यदि तुमने समझ के साथ उसे स्थिर नहीं किया, और प्रभु तुम्हें समझ देता है। क्या देता है? बुद्धि देता है। और क्या कर देता है? समझ देता है। अब तुमको मसीह में आए हुए 10 साल हो गया, यदि अभी तक तुम्हें समझ नहीं आई तो बहुत शर्मिंदगी की बात है। हालेलुया। ठीक है, घर बुद्धि से बनता है। बाइबल कहती है बुद्धि की कमी है तो मुझसे मांगो। बाइबल क्या कहती है? बुद्धि की कमी है तो मुझसे मांगो। सुलेमान से प्रभु ने कहा, सुलेमान मांग, तुझे मैं क्या दूं, क्योंकि तुमने मेरी बहुत अच्छी बलि चढ़ाई है और मैं तेरी बलि से खुश हो गया हूं। मांग, तुझे क्या चाहिए? उसने कहा, प्रभु तेरे दास के पास सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन प्रभु बुद्धि की कमी है। तेरी इस प्रजा को कौन समझाएगा? प्रभु इस प्रजा को कौन समझाएगा? बुद्धि नहीं है, प्रभु बुद्धि दे दो। प्रभु ने कहा, तुमने सबसे उत्तम पदार्थ मांग लिया। हालेलुया। क्या मांग लिया? उत्तम चीज मांग ली। हे मेरे अजीजों, तुम जब प्रार्थना में बैठते हो, प्रभु से प्रार्थना करना है, हे प्रभु जो घर मैंने, जो वचन के द्वारा मैंने बनाया है, मुझे बुद्धि से क्या करना है? बुद्धि से इस घर को बनाना है और समझ के साथ इसे चलाना है। हालेलुया। अब परमेश्वर के दास ने इस घर को बुद्धि से बनाया, समझ के साथ। इसका उधर दरवाजा रखा, इधर दरवाजा रखा, ऊपर दरवाजा रखा। वह आप किसी भी जगह से घूमकर बाहर निकल सकते हैं। उनको आपको आते समय मुश्किल हो सकती है, लेकिन उनको यहाँ रहते हुए कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि बुद्धि और समझ के द्वारा बनाया गया। हालेलुया। और जो घर बुद्धि और समझ के द्वारा बनता है उसमें गड़बड़ी नहीं होती। हालेलुया। बहुत सारे लोग अच्छे से अच्छा बिल्डिंग बना देते हैं, लेकिन वो कहते हैं मुझे मेरे घर में भूख दिखता है, अशांति है, जब से घर बनाया लड़ाई नहीं जा रही, जब से घर बनाया बीमारी नहीं जा रही, वह परेशान है। क्या है? परेशान है। घर तो बनाया लेकिन परेशान है। समझो, उसने बुद्धि से घर नहीं बनाया और उसे समझ के साथ नहीं चलाया। हालेलुया। प्रभु का वचन तुम्हारे अंदर जब आता है, इसे बुद्धि से लेके चलना है और समझ के साथ इसे स्थिर करना है। हालेलुया। जब प्रभु का वचन आता है, उसे अपने जीवन में लेना है और उसे समझना है। जब आप प्रभु के वचन को समझ जाएंगे तो तुम्हारा घर बन के परिपक्व बन जाएगा। हालेलुया। क्या बन जाएगा? परिपक्व घर बन जाएगा। तो तेरे घर में चाहे धन या दौलत नहीं है, लेकिन तेरे घर में शांति है। हालेलुया। तेरे घर में क्या है? शांति है। यदि तुमने बुद्धि से घर नहीं बनाया और ना समझ के द्वारा उसे स्थिर किया, इस घर में पशु आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पशु आ जाएगा जिसके सींग हैं, और वो क्या करेगा? वह मारना शुरू करेगा। हालेलुया। वो सबसे पहले घर को बना लिया, वह पत्नी को जाके सींग मारेगा। वो कहीं जाएगी, इस घर में मुझे डर लगता है। फिर वो क्या करेगा? सास को जाके टक्कर मारेगा। सास कहेगी, नहीं बेटा कहीं और देख ले, सुख नहीं है, बुरी हालत है। क्या? नींद, रात को नींद नहीं आती, परेशान है। जिन लोगों ने प्रभु पर भरोसा रख के बनाया और बुद्धि पाकर बनाया और प्रभु के वचन के साथ समझ गए, वो घर सफल हुआ। हालेलुया। वो घर क्या हुआ? सफल हुआ। तुम्हारा घर ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। जिसका नहीं होना चाहिए बोलो हालेलुया। जिसका होना चाहिए जोर से बोलो हालेलुया। आज तुमने प्रभु को जाना तो अपने जीवन में प्रभु का घर बनाना है। मेरे अजीज, कहाँ बनाना है? तुम चलती फिरती चर्च हो। हालेलुया। क्या हो तुम? चलती फिरती चर्च। तुम अपने गांव में जाओ तो चर्च तुम्हारे गांव में लगे, तुम मार्केट में जाओ तो चर्च तुम्हारे मार्केट में, अपने पड़ोसी के घर जाओ तो चर्च तुम्हारे पड़ोसी में। लेकिन तुम पता क्या लेके जाते हो? पंचायत लेके जाते हो। क्या लेके जाते हो? पंचायत लेके जाते हो। कितने लोग समझते पंचायत को? हाथ उठाओ। कितने लोग समझते पंचायत को? पड़ोसन के घर में तो पंचायत बनी। अच्छा, पंचायत। तुमको ये थोड़ा पूछा गया, अरे तुमने आज चर्च में क्या सीखा? वो छोड़, तू बता।
गई, उधर बम बज गया, उधर लड़ाई शुरू हो गई, अरे पाकिस्तान भाग मर गया। अरे पंचायत है, तुमको पंचायत नहीं करनी, तुमको चलती फिरती चर्च बनना है। हालेलुया। तुम अपने घर में भी आशीष हो और घर से जाते समय भी क्या हो, आशीष हो। तब तुम्हारा बुद्धि से घर बनेगा और बुद्धि के द्वारा, समझ के द्वारा स्थिर भी होगा। हालेलुया। तुम्हारे जीवन में बाहर का वायरस नहीं आ सकता यदि प्रभु की बुद्धि और प्रभु की समझ आपके अंदर है तो। तुम कहते हो मैं क्यों नहीं बदलता, मैं क्यों नहीं बदलता, क्योंकि तुम बदलना चाहते ही नहीं हो। हालेलुया। मैं क्यों नहीं बदलता, क्योंकि तुम बदलना चाहते ही नहीं हो। यीशु ने कहा, एक आंधा उसे कहता है यीशु, उसको आवाज देता है, उसने कहा मैं तेरे लिए क्या करूं, उसने कहा मैं देखना चाहता हूं। हालेलुया। उसने कहा चाह तेरे विश्वास में तुझे जगह क्या। हालेलुया। क्या तुम ऐसे तैयार हो, क्या तुम तैयार हो, क्या अपने जीवन में प्रभु को स्थान देने के लिए तैयार हो? 10 किले में से एक कनाल प्रभु को देने के लिए तैयार हो? कितने लोग तैयार हैं? जल्दी से काफी लेते हो, दूसरी करो। हालेलुया। देने के लिए तैयार पकड़ लो। हालेलुया। हालेलुया। कोई तैयार नहीं है। हालेलुया। सुनो, बुद्धि चाहिए। क्या चाहिए? सुलेमान ने कहा प्रभु धन दौलत नहीं चाहिए, सोना चांदी, हीरा मोती, घोड़ा गाड़ी, पत्नी, बच्चे मांगा ही नहीं। उसने कहा सब कुछ है। हालेलुया। क्या है? सब कुछ है, लेकिन बुद्धि नहीं है। प्रभु बुद्धि देंगे। हालेलुया। मैं आशीष लेके आऊं तो पॉकेट में, मेरा पॉकेट है ही, मैं लगाता ही नहीं। हालेलुया। तो क्या चाहिए तुमको, बोलो? मुझे लड़का चाहिए। क्या चाहिए? मुझे अमेरिका का वीजा चाहिए। क्या चाहिए? मुझे अच्छा पति चाहिए, मुझे अच्छा बॉयफ्रेंड चाहिए, अच्छी गर्लफ्रेंड चाहिए, मुझे एप्पल का फोन चाहिए, मुझे नई बाइक चाहिए। प्रभु ने क्या बोला? क्या चाहिए तुझको? उसका सब कुछ है, मुझे बुद्धि चाहिए। हालेलुया। मुझे बुद्धि चाहिए। एंड टाइम नहीं। सुनो, इस समय चमत्कार से बेहतर है प्रभु से बुद्धि मांगो। आने वाला समय भयानक है। हालेलुया। वी अलर्ट हो जाओ, वी अलर्ट हो जाओ। आने वाला समय बड़ा खतरनाक है, आने वाला समय बड़ा भयानक है। उससे पहले बुद्धि को और समझ को पालो, तब जाके तुम आत्मा में स्थिर रहोगे, वरना संसार की जैसे मरेगा तुम भी मर जाओगे। जैसे नर्क में तड़पेंगे तुम भी नर्क में तड़पोगे। यदि तुमने यहाँ आकर अपना समय व्यर्थ नहीं किया और अपने प्रभु को समय दिया तो तुम्हें परमेश्वर नर्क में नहीं स्वर्ग में ले जाएगा। हालेलुया। मुझे जाना है, मुझे जाना है, यीशु नाम की दुल्हन बनके उड़ जाना है, उड़ जाना है। मुझे भी नहीं आता गाना। उड़ जाना है, बोलो सारे। उड़ जाना है, उड़ जाना है, यीशु नाम की दुल्हन ने उड़ जाना है। उड़ जाना है। अरे बोलो, अरे जोर से बोलो ना। आगे बोलो, उड़ जाने का है, मार्केट में जाने का है, लड़की को देखने जाने का, कितने जगह व्यवसाय करने जाने का, बोलो। उड़ जाना है, उड़ जाना है, यीशु नाम की दुल्हन। रुको, 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 रुको। जाना है, पालो बोलो ना। उठे जाना है, यीशु नासरी की दुल्हन ने उठे जाना है। बोलो, उठे जाना है, उठे जाना है, यीशु नासरी की दुल्हन ने उठे जाना है, उठे जाना है, उठे जाना है, यीशु नासरी उठे जाना है, उठे जाना है, यीशु नासरी
पानी पीछे नहीं। पतरस ने ऐसे किया, यीशु मुझे तेरे साथ चलना है पानी के ऊपर। है सच्ची? कितने लोग जानते हैं इसको? यीशु तुम पानी के ऊपर चलते हो, मैं चलता हूँ, देख तेरे सामने चलूंगा। यीशु नाम से पानी पीछे लगे, उठे जाना है, उठे जाना है, यीशु नाम से प्रभु जी मुझे भी उठना है। अच्छा चलना है, आजा। उसने बड़ी ताकत रखी, पाँव रखा, पतरस कहने लगा, अरे बाप रे, मैं भी पानी के ऊपर चलने लगा। यीशु मुझे बचाइए, यीशु मुझे बचा लीजिए। क्या गोते खाने लगा, मैं डूबने लगा और मैं यीशु को आवाज दी, हालेलुया। तुम भी कहीं ऐसा ना होना, संगति में ले जाना है, उड़े जाना है, भूल जाना है, भूल जाना है, आगे संडे ही चर्च जाना है, क्या भूल जाना है, भूल जाना है, अगले हफ्ते संडे चर्च जाना है, 6 दिन अपना काम करना है, कुछ नहीं मानना है, अपनी मर्जी से सब कुछ करते जाना है ना? सब कुछ करते जाना है, सिर्फ एक बार पवित्र बन जाना है, फिर गीत गाना है, फिर आत्मा में और थोड़ा हिल जाना है। समझे? ऐसा विश्वास नहीं, ऐसा डर नहीं, तुमको इटर्नल लाइफ का घर बनाना है, जो कभी टूटे नहीं, जो कभी हिले नहीं, वो घर बनाना है, जो उसके सामने अपने परमात्मा से मिल सकूं और अपने यीशु से मिल सकूं। हालेलुया। इन दो चोरों के बीच में लड़ता है अकेला। एक चोर कहता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, मुझे बचा, तू भी बच। एक चोर कहता है, तूने तो कुछ नहीं किया, मैंने पाप किया, हे प्रभु जब तू स्वर्ग में होगा मुझे याद रखना। यीशु ने कहा, मुझे जाना है, आज ही तू स्वर्ग में होगा। हालेलुया। आज ही स्वर्ग में होगा। तौबा कर, बपतिस्मा ले, पाप को छोड़, गंदगी छोड़, यीशु से नाता छोड़, तो आज ही स्वर्ग में होगा। बोलो हालेलुया। आज ही स्वर्ग में होगा। हालेलुया। मैं अभी भी स्वर्ग में हूँ, मैं स्वर्ग की बातें करता हूँ, मैं स्वर्ग के साथ साथ में चलता हूँ। उसका वचन क्योंकि उस स्वर्ग में क्या है, वह सब आशीषें हैं। बस जब आपके वचन को आप ले लेते हैं, आप वचन को अपने जीवन में ले लेते हैं, तो उसी दिन उसी पल आपके लिए स्वर्ग खुल जाता है। हालेलुया। वो चोर स्वर्ग गया नहीं गया, एक ने कहा मुझे माफ करना है। अपने यीशु जी जब स्वर्ग में होंगे तो मुझे याद रखना। उसने ये नहीं कहा प्रभु मुझे स्वर्ग लेके जाना, याद रखो, उसने कहा आज ही स्वर्ग होगा। जब तुम विश्वास करते हो, आज अपने पापों से फिर जाओ, अंगीकार करो और समर्पण करो, तो आज ही स्वर्ग में होगा। हालेलुया। मेरे आधे घंटे के बाद प्राण निकल जाए, मैं आधे घंटे के बाद मर जाता हूँ, मुझे कोई गम नहीं है। हालेलुया। मुझे कोई दुख नहीं है। मैं व्यभिचार करते हुए नहीं मरा, ठगपन करके पैसे लेके नहीं मरा, पैसे गिरते नहीं मरा, मैं प्रभु का प्रचार करते मरा। वो मेरा परमेश्वर स्वर्ग में बैठा है। मेरा परमेश्वर मेरे जीवन को सिर करेगा और वो ऐसा होने नहीं देगा, क्योंकि उसको उसके गले से काम है। हालेलुया। क्योंकि उसको उसके गले से काम है। यीशु ने कहा जाओ उस गधे के बच्चे को ले आओ, वो गधी का बच्चा ले आओ। उसने बोला तुझे पूछे तो कहना मुझे इसका प्रयोजन है, मुझे इसकी जरूरत है। जब यीशु उस पर बैठा तो वह सफल हो गया। हालेलुया। हम भी वही गधे हैं, हमारे अंदर कोई अकल नहीं थी, हमें दुनिया जात पात कौम प्रस्ती से नापती थी, अमीर ऊंचे से नापती थी, छोटी कास्ट बड़ी कास्ट से नापती थी, लेकिन हम यहाँ सभी एक समान हैं। हालेलुया। हमारी कास्ट जात पात धर्म जात नहीं पूछी जाती। यहाँ पे तेरे सिर पर तुम्हें इतना बताया जाता है कि यीशु पर भरोसा करो, वह तुम्हें अनंत जीवन देगा। हालेलुया। यीशु पर भरोसा रखो, तुम्हें क्या देगा? अनंत जीवन देगा। हालेलुया। उसने कहा कि बुद्धि से क्या बढ़ता है,
घर बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। मेरे अजीजों, जब आप वचन को लेके जाते हो तो अपने घर को बनाओ, आत्मिक घर को बनाओ। आत्मिक घर में बनाने के लिए क्या चाहिए? ईंट चाहिए, सीमेंट चाहिए, बजरी चाहिए, पत्थर चाहिए, तभी जाकर तुम्हारा घर बनेगा। तो तुम्हें आत्मिक घर बनाना है, प्रार्थना चाहिए, वचन चाहिए, आपको उपवास चाहिए, संगति चाहिए, दीनता, नम्रता, तो ये सब कुछ चाहिए। जब तुम इन चीजों को मिट्टी के रख इकट्ठा करते हो, तुम्हारी एक अच्छी बिल्डिंग बनती है। हालेलुया, तुम्हारी एक अच्छी बिल्डिंग बनती है जिसमें तुम प्रयास नहीं करते, तेरा पिता तुम में वास करता है। हालेलुया, जैसे तुम नहीं करते उसमें तुमने बनाया, तेरा पिता उसमें वास करता है। ऐसे मंदिर में बसने कितने लोगों को आता है? वो मंदिर में बसने यहोवा यहोवा मेरा, वो मंदिर में बसने अपने अपने हृदय का हाथ रखो, वो मंदिर में बसने वाला, बोलो बुद्धि से घर बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है और ज्ञान के द्वारा कोठी और सब प्रकार के बहुमूल्य अनमोल वस्तु से भर जाती है। हालेलुया। क्या समझ आए? पढ़ो, जोर से पढ़िए।
किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा। तो क्रिया सब प्रकार की बहुमूल्य और मनोहर वस्तुओं से बढ़ जाती है। हालेलुया। तुम्हें जरूरत नहीं है पछताने की, रोने की, पीटने की। मुझे घर बना दिया, प्रभु इसका डेकोरेशन कौन करेगा, कैसे बनेगा? और जिसने तुझे घर दिया है वो उसकी डेकोरेशन भी कर लेगा। हालेलुया। जिसने तुझे बनाया है वो तुम्हें चला भी देगा। जिसने तुम्हें खड़ा किया है वो तुम्हें सांस भी देगा। जिसने तेरे को बनाया है वो तुम्हें आंखें भी देगा, कान भी देगा, पैसा भी देगा, धन भी देगा, दौलत भी देगा। यदि ना देता तुम्हें पैदा ही ना करता। हालेलुया। तुम्हें वो पैदा ही नहीं करता। यदि उसने तुम्हें पैदा किया है तो तुम्हें रोटी देगा, मकान देगा, घर देगा, सब कुछ देगा, लेकिन देगा अपने वचन के अनुसार। हालेलुया। देगा किसके साथ? अपने वचन के अनुसार। जो उसके वचन की ओर देखते हैं वो उनका मुंह कभी लज्जित नहीं होता, मुंह काला नहीं होता। हालेलुया। जिसने उसकी ओर ताका तो कभी ज्ञान होते लज्जित नहीं होते, लेकिन तुम उसकी ओर कम ताकते हो, संसार की ओर ज्यादा ताकते हो। इससे तुम्हें संसार रुलाता है, परमेश्वर तेरे आंसुओं को पूछता है। हालेलुया। संसार तुम्हें क्या करता है? रुलाता है। और तुम्हें परमेश्वर क्या तुम्हारे आंसुओं को पूछता है और तुझे एक नई जिंदगी देता है। और उसका घर जब तेरे हृदय में बन जाएगा तो परमेश्वर तुम्हें पास करेगा। हालेलुया। मैथ्यू उसका 7 अध्याय उसका 24 वचन। मत्ती सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 24 वचन पढ़ेंगे। इसलिए जो कोई मेरी ये बात सुनकर उन्हें मानता है। सुनो सुनो, ध्यान दो। इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है उस बुद्धिमान मनुष्य के सम्मान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया है। हालेलुया। कहाँ बनाया है? और जिसने घर चट्टान पे बनाया है वो स्थिर रहता है, और जिसने घर रेत पे बनाया वो कभी घर जरा देर तक टिक नहीं सकता। हालेलुया। प्रभु ने तुम्हारे अंदर अपना निवास स्थान क्यों बनाया? इसलिए बनाया ताकि वो तुझसे बात कर सके, तू उससे बात कर सके। हालेलुया। हम क्यों प्रभु के दास दासी बनते हैं? ताकि प्रभु मुझसे बात करे और मैं प्रभु से बात करूं। मैं अपने बाइबल कॉलेज में बच्चों को ये सिखाता हूं, तुम यदि इतना प्रभु का बाइबल लेके चलते हो, यदि तुमसे बाइबल बात नहीं करती, तुम बाइबल को क्यों उठाते हो? क्या तुमसे सुबह 4 बजे बाइबल बात करता है? नहीं करता है। पढ़ोगे तो करेगा ना, पढ़ोगे तुम्हें वो सिखाएगा, वो तुम्हें समझाएगा। इसलिए जो कोई इन बातों को सुनता और मानता है, और जिसने चट्टान के ऊपर घर बनाया है, आगे क्या है? मैं वर्षा आंधी आई, बहुत कुछ होगा और आंधियां चली, हाँ, और उस घर से आंधी टकराई भी वह नहीं गिरा। हालेलुया। आंधियां तुम्हारे जीवन में आएंगी, परेशानियां आएंगी, गरीबी आएगी, बीमारी आएगी, लाचारी आएगी, दुख आएगा, लेकिन जिसने चट्टान पर घर बनाया उसे कुछ भी नहीं हो पाएगा। हालेलुया। उसे कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वह मजबूत बना हुआ है। जिसका घर मजबूत है वो इतनी जल्दी टूट नहीं सकता, इतनी जल्दी विश्वासी टूट नहीं सकता। पास्टर जी ने थोड़ा क्या सुना दिया, 4 हफ्ते चर्च में नहीं आए। वो कौन सा घर था? वो तो कागज का घर था, वो मिट्टी का भी नहीं था। मिट्टी का घर सालों चलता है, वो कागज का घर नहीं चलता। इसलिए तुम तो बातें करते हो बुद्धि की, तुम तो बातें करते हो चट्टान की, लेकिन तुम्हारा घर कागज का है। इतनी सी बात तुमसे सही नहीं जाती तो तुम परमेश्वर को कैसे सह पाओगे? उस परमेश्वर को समझना बड़ा मुश्किल है। उस परमेश्वर को अपना जीवन देना बड़ा आसान है, उसे समझना भी बहुत आसान है, लेकिन मूर्ख व्यक्ति के लिए उसे समझना बड़ा मुश्किल है। हालेलुया। मूर्ख कहता परमेश्वर है ही नहीं। मूर्ख क्या कहता है? परमेश्वर है ही नहीं। बुद्धिमान जो व्यक्ति है वो अपने परमेश्वर की ओर नजर लगा कर रखता है। हालेलुया। वो अपने वचन को, प्रभु के वचन को कुछ नहीं जानता,
वो अपने बच्चे प्रभु के वचन को दिल में रखता है और उसके अनुसार मेरे चर्च में 70 साल के बुजुर्ग आते हैं, 70, 80, 85, 90 साल के बुजुर्ग आते हैं। कितने? 70, 75, 90 और 85, 95 साल की लेडीज मेरे चर्च में आती है। 95 साल की 95 ईयर ओल्ड लेडीज मेरे चर्च में आती है। सुबह 8 बजे बैठती है और 2 बजे चर्च से उठकर बाहर जाती है। हालेलुया। उसे पता है मेरे पिता का प्रचार चल रहा है। हालेलुया। तो उसकी आंख में मोतिया बिंदु हो गया। डॉक्टर ने बोला तेरा ऑपरेशन नहीं होगा, तू पूरी हो गई है, रिस्क है, तेरा आंख का ऑपरेशन नहीं होगा। मैंने बोला आंटी बोलो क्यों रोती हो? मेरे को डॉक्टर ने बोला तेरा आंख का ऑपरेशन नहीं होगा, तुम क्या चाहती हो? मैं देखना चाहती हूँ, बाइबल पढ़ना शुरू कर। हालेलुया। मैं अनपढ़ हूँ, मेरा कोई बात नहीं, बाइबल को पढ़े और उसकी हवा को इस तरीके से अपने आप को मारना शुरू कर। यीशु ने तीसरे दिन उसका मोतिया बिंदु गायब कर दिया। हालेलुया। तीसरे दिन आज भी वो मेरे जीवन का जीवित है, आज भी वो जीवित है, मर भी गई, आज भी जीवित है और उन्हीं आंखों से प्रभु की महिमा करती है। हालेलुया। तुझको पहचानते हैं वो इंसान, तुझको पहचानते हैं वो इंसान जिनकी आंखों में पर्दा नहीं है। तुझको पहचानते हैं वो इंसान, तुझको पहचानते हैं वो इंसान जिनकी आंखों में पर्दा नहीं है। सिर्फ यीशु वही पहचान सकता है जिसकी आंख में पर्दा नहीं है। मेरे अजीजों, यदि शैतान ने तुम्हारी आंख में पर्दा डाला उसे फाड़ो यीशु के नाम से। हालेलुया। यीशु क्रूस पे चला गया, उसे सारे भेदभाव के पर्दे को फाड़ दिया। हालेलुया। इससे तुम्हारे बीच में भी ऐसा पर्दा जो शैतान ने पैदा किया है उसे फाड़ दो और यीशु को अपनी आंखों से देखो। हालेलुया। व्यक्ति से देखने लगी और उसका मोतिया भी पूछने लगा, आंटी किसने चंदा दिया? मेरे पिता ने मुझे चंदा दिया। हालेलुया। मेरे पिता ने मुझे चंदा दिया। पंजाबी में छुटकारा जिन्ने दिता है यीशु दा नाम। क्या कहता है? छुटकारा जिसने दिया उसका नाम क्या है? यीशु। चंगियाई जिन्ने दिती है यीशु दा नाम। यीशु के नाम से मुझे चंगाई मिली है और यीशु के नाम से मैंने आत्मिक घर बनाया है। तो वो स्थिर रहेगा, बड़ा रहेगा और मजबूत रहेगा। चाहे आंधी आए, तूफान आए, वो कभी भी टलने नहीं, क्योंकि वह विश्वास से रखी हुई नींव है। यीशु के लहू के बना हुआ घर है। यीशु के वचन से बना हुआ बड़ा घर है। यदि तुम यीशु के वचन के अनुसार उस घर को नहीं बनाते, छोटी सी आंधी आएगी, तुम्हें उड़ा कर नहीं जाएगी, तुम्हें कहीं भी बहका के नहीं जाएगी। यदि तुमने सच में प्रभु को अपने जीवन में घर दिया है तो सच में तुम बड़े भाग्यशाली हो। दुआ में सोने वाले जागो, देखो आंटी सो गई। हालेलुया। सो गई आंटी। हालेलुया। यीशु आ गया, बेटा यीशु आ गया, यीशु आ गया। सारी लोग यीशु आ गया, यीशु आ गया। सुनो, ये उस कवाड़ी की तरह मत हो जाओ, आधी सोई गई आधी चली गई। ध्यान दो, मैंने बोला रात को क्यों नहीं सोए तुम लोग? रात को किया था, रात को क्यों नहीं सोए? जाओ रात को सोना, इधर नहीं सोना। हालेलुया। इधर तुम्हारा सुना हुआ, तुम नहीं सुन रहे, शैतान ले गया। तुम्हारा कमर दर्द नहीं रहेगा, तुम टुकड़ा रहेगा, ऐसा नहीं होगा। इधर बैठ के प्रभु का वचन सुनना। क्या सुनना? क्या सुनना? क्या सुनना? क्या सुनना? क्या सुनना? जल्दी प्रभु का वचन सुनना। क्या सुनना? प्रभु का वचन सुनना है। हालेलुया। हालेलुया। ये घर को बन गया, लेकिन ये घर बनाया किसके लिए और ये घर बनाया क्यों है?
करेंगे। फर्स्ट किंग, पहला राजा, उसका 8 अध्याय उसका 30 वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। पहला राजा उसका 8 अध्याय उसका 30 वचन। पहला राजा 8 अध्याय उसका 30 वचन। और तू अपने दास और अपनी प्रजा इस्राएल की प्रार्थना, यहाँ मैंने लिखा अपने दास और अपनी प्रजा इस्राएल की प्रार्थना, गहराई की प्रार्थना। किसकी? कहता अपने दास की और अपनी प्रजा की प्रार्थना। ये घर प्रभु मैंने क्यों बनाना है मेरे अजीजों? क्यों प्रभु ने अपना जीवन में घर किया है? इसलिए तू अपने दास की और अपनी प्रजा की आगे जिसको वे इस स्थान की ओर गिड़गिड़ाते करें, उसे सुनना, वरन स्वर्ग में जो तेरा निवास स्थान है सुन लेना। हालेलुया। कहता है कि जो प्रार्थना की जाए, जो तुम्हारे आगे गिड़गिड़ाया जाए, तू उसे स्वर्ग में सुन लेना। हालेलुया। ये घर इसलिए बनता है कि ताकि जब शरीर के हमारे जीवन के प्रभु का जब घर बनता है, तो हम अपने जीवन में एकांत होके, जब हम एकांत होते हैं तो जाके हम क्या करते हैं? हमें परेशानी आती है तो हम एकांत होके अपने परमेश्वर के भवन में जाते हैं और दुआ करना शुरू करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमें क्षमा करता है, उत्तर देता है और आशीष देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये घर इसलिए प्रभु ने बनाया है। हालेलुया। मेरे अजीजों, यदि तुम लोगों ने केवल टाइम पास घर बनाया है तो मेरे अजीजों टाइम पास मत करो, तुम्हारी जिंदगी टाइम पास हो जाएगी। प्रभु के भवन में आके अपनी मस्ती मौज मस्ती मत करो। प्रभु के भवन में आके डरो कांपो। बाइबल कहती है मैं डरता कांपता हूँ प्रभु के भवन में प्रवेश करूंगा। हालेलुया। क्या करूंगा? डरता कांपता हुआ के प्रभु के भवन में प्रवेश करूंगा। मेरे अजीजों, जहां पे जब आ जाते हो तो तुम्हें पता है मेरा पिता मेरी सुनेगा। हालेलुया। मेरा पिता मेरी सुनेगा और सुनकर उत्तर भी देगा। हालेलुया। सुनकर क्या देगा? सुनकर क्या देगा? सारे बोलो ना, क्या देगा? क्या देगा? कौन देगा? कौन देगा? कौन देगा? क्या करने से? प्रार्थना करने से। हालेलुया। प्रार्थना करने से प्रभु उत्तर देगा और तुम्हारे रोगों से, तुम्हारे बीमारियों से तुम्हें मुक्त करेगा। हालेलुया। चाहे वो शारीरिक रोग हो, चाहे वो आत्मिक रोग हो, मेरे प्रभु के पास चंगाई है। ले लो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। चाहे तुम्हारी शारीरिक चंगाई है, चाहे तुम्हारी आत्मिक चंगाई है, ले लो यीशु के नाम से। हालेलुया। अपने पांव पे खड़े हो जाओ और परमेश्वर को पुकारना शुरू करो। प्रभु आज मैं अपने मन में तुझे बस करने जा रहा हूँ। मैं अपने मन को तेरा मंदिर बनाने के लिए जा रहा हूँ। उसे मौका दो। अपने हृदय पे हाथ रखे दुआ करना शुरू करो। हालेलुया, हालेलुया। दुआ करना शुरू करो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सभी दुआ करना शुरू कर दो। सभी दुआ करना शुरू। आपके पास 5 मिनट है। जो आपका मंदिर है उस तक आवाज पहुंचाओ। दुआ करना शुरू करो। दुआ करना शुरू करो। मुंह खोल के दुआ करना शुरू कर दो। टाइम पास नहीं, स्वार्थीपन नहीं, उसे अपना जीवन दो। वो तुम्हें कह रहा है, हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, अपने दिल को खोल। मैं तेरे दिल को जानता हूँ। तेरा बोझ है, मैं इस बोझ को सफल करूंगा। दुआ करना शुरू करो मुंह खोल के। मुझे जाना है, मुझे जाना है, यीशु नासरी दुल्हन बनके उड़ जाना है, उड़ जाना है। दिल से कहो, यीशु नासरी दुल्हन बनके उड़ जाना है, उड़ जाना है।
वो मेरे मन के अंदर तेरा मंदिर हो, लालच निकल जाए। जो लोग इस वक्त तौबा करना चाहते हैं वो आगे आ जाओ। जो तौबा करना चाहते हैं, समर्पण करना चाहते हैं, आज एक नई जिंदगी को प्राप्त करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मैं आज एक नई जिंदगी जीऊंगा, आज से पाप, लाचारी, गंदगी, ठगपन, चोरी, लुचपन मैं छोड़ दूंगा। वो आगे आ जाओ। आज तुम्हारा परिवर्तन का समय। आज यदि तुम कहते हो कि मैं बाकी पीछे हट जाना, केवल जो कहते हैं कि मैंने आज जिंदगी पानी नहीं है इसके नाम से, मैं इस चर्च का पिलर बनूंगा, मैं इस चर्च को लेके चलूंगा, मैं इस चर्च को लेके चलूंगा, आपने मुझे क्या कहा? साफ नहीं मैं कह रहा, जो लोग सच में दिल से समर्पण करेंगे वो घुटने पे आ जाए। मैं सच कह रहा हूं, जब आप समर्पण करेंगे एक नया द्वार खुलेगा। सारे दरवाजे बंद दिखे, समझो एक नया द्वार खुल चुका है। जब सारे दरवाजे, तुम्हें सारे दरवाजे बंद दिखेंगे, एक दरवाजा है वो प्रभु के कलाम का है, ये खुला है, तुम्हें बुला रहा है। हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, सच्चे दिल से अंगीकार कर, सच्चे दिल से अंगीकार कर और तौबा करो। प्रभु आज से मैं वो पाप नहीं करूंगा जो मैं ढीठपन से करते आया। आज से मैं पवित्र जिंदगी जीना चाहता, मैं अच्छा चेला बनना चाहता, मैं बोझ अपने कंधों पे लेना चाहता हूं। प्रभु से कहो, प्रभु मुझे बोझ दे, मुझे कलीसिया का बोझ दे, मुझे रूहों का बोझ दे, मुझे सुसमाचार का बोझ दे, मुझे बोझ दे प्रभु, बोझ मांगो प्रभु से, मांगो प्रभु से, प्रभु मुझे बोझ दे, मैंने तेरे काम को करना है, मैंने इसके लिए को जीतना है, इस संसार को जीतना है। प्रभु मुझे बोझ दे, ले चल मुझे प्रभु अपने काम के लिए, ले चल प्रभु मुझे अपने काम के लिए, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे अपने सिंहासन के पास, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे अपने सिंहासन के पास, ले चल मुझे। प्रभु ले जाएगा आपको अपने मंजिल तक, ले चल, एक मसीह के साथ, एक बोझ के साथ, एक बिगनिंग शुरुआत हो रही है आपकी बिगनिंग आत्मा को देखकर, शुरुआत की आत्मा को, मास्टर एक शुरुआत की आत्मा को मैं आपके चर्च में लाते हुए देख रहा हूं। बिगनिंग का स्पिरिट, जीसस, एक शुरुआत आ चुकी है। अपने आप को फैलाओ, उसे ले लो, उसे ले लो, उस शुरुआत की आत्मा को
अपने पाँव पे सभी खड़े हो जाओ। हालेलुया। सभी अपने पाँव पे खड़े हो जाओ। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, जो लोग इस बोझ को लेके चलेंगे यीशु ने सफल करेगा। हालेलुया। जो जुड़े रहेंगे बढ़ते जाएंगे, फ्रूटफुल होंगे यीशु के नाम से। फ्रूटफुल होंगे, तुम्हारा फ्रूट बेस्ट होगा। हालेलुया। तुम्हारा फ्रूट बेस्ट होगा यीशु के नाम से। तुम्हारे फ्रूट से लोग तृप्त होंगे यीशु के नाम से। तुम्हारे फ्रूट से लोग तृप्त होंगे यीशु के नाम से। तुम फ्रूटफुल होगे, तेरी संतान फ्रूटफुल होगी, तेरा काम फ्रूटफुल होगा। I declare in the name of Jesus. यीशु तुम्हें छुटकारा देना चाहता है। यदि आज तुमने उसके साथ अपनी वाचा बांध ली है, परमेश्वर आने वाले समय तुम्हें गिरने नहीं देगा। तुम एक बड़े बदलाव को, बड़े चेंजिंग को देखोगे। तुम एक बड़े चेंजिंग को देखोगे। ये तुम्हारे लिए नॉर्मल सभा हो सकती है, लेकिन विश्वास रखने वालों के लिए ये नॉर्मल सभा नहीं है। और जब आप परमेश्वर के साथ संबंध पक्का बनाते हैं तो प्रभु आपको आशीष देगा। हालेलुया। आप बढ़ोगे यीशु मसीह के नाम से। आप फ्रूटफुल होंगे और आपका फ्रूट बना रहेगा। मैं तैयार हूँ प्रभु, मैं तैयार हूँ प्रभु तेरे काम को करने के लिए। मैं तैयार हूँ प्रभु तेरे बोझ को उठाने के लिए। हे परमेश्वर, मैं तैयार हूँ। मैं इस सेवा को बढ़ाऊंगा, मैं इस काम को बढ़ाऊंगा, पीछे नहीं हटूंगा। शैतान का सर्वनाश होगा, शैतान का सर्वनाश होगा, शैतान का सर्वनाश होगा। मेरे द्वार से निकल जा, मेरे जीवन से निकल जा, मेरे काम करने से निकल जा। मेरे लोग छोड़ मेरे परिवार को, छोड़ मेरे परिवार को, छोड़ मेरे लोगों को, छोड़ मेरे लोगों को, छोड़ मुझे। यीशु मुझे भरे, यीशु मुझे भरे, यीशु मुझे भरे, यीशु मुझे आशीष दे, भरे, मुझे बदलना है। ले चल मुझे अपने सिंहासन के पार। ले चल मुझे, चल मुझे, चल मुझे, ले चल मुझे अपने सिंहासन के पार। ले चल मुझे। प्रार्थना करो, मुझे अपने सिंहासन के पास बिठा और अपने सिंहासन के पास ले चल। जब तुम उसके सिंहासन के पास जाओगे, तुम्हारी सारी प्रार्थनाओं के उत्तर मिलना शुरू हो जाएंगे यीशु के नाम में। तेरी सारी समस्याओं के हल है यीशु के पास। बस उसके सिंहासन के पास आना शुरू करो। जो इस वक्त अपने आप को बीमार है, किसी भी बीमारी से ग्रस्त या फील कर रहे हैं, बीमारी के हाथ में समय हो चुका है, मुझे 9 बजे तक का समय था। आप अपने सर पे हाथ पकड़ लो। सुबह प्रभु ने मुझे मौका दिया, आपके लिए प्रार्थना की। प्रभु यीशु मसीह आपको छुएंगे और आपका नाम लेके यहाँ पर बुलाएंगे। हालेलुया। आपका नाम लेके तुझे प्रभु चुनेगा और तेरी समस्याओं का हल करेगा। अपने सर पे हाथ रखो, कहो कि हे प्रभु, मैं जयवंत हूँ, जयवंत से बढ़कर हूँ। शैतान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं अच्छी शिक्षा का सुनने वाला व्यक्ति हूँ, अच्छी शिक्षा को फॉलो करने वाला व्यक्ति हूँ। अच्छी शिक्षा बाइबल है। आज से मैं बाइबल की शिक्षा को मानूंगा, लेके चलूंगा और मैं सफल हो जाऊंगा। दुश्मन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, मैं यीशु में सफल हूँ, यीशु मेरे अंदर है। ऐ खुदा लक्ष्यों के पास मानी मेरे साथ चल, मेरे जीवन में आ, मुझे आशीष दे, मुझे आशीष